डाला कल्चर ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਰਾਸ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ डाला कल्चर ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਪਨ कल्चर ਨੂੰ प्रमोट नहीं करूँगा तो मैं लिहाजा दी माफ़ी मांगता। माशरे के लिए ये बहुत बड़ा एक ठग है, बहुत बड़ा नौसरबाज है, बहुत बड़ा फ्रॉडी है। ना इसके पास अपनी गाड़ी है, ना ही इस शख्स का सोना असली है, ये डैशबाजी है सारी। यानी कि अगर आप इस सोने को वो लोया पित्तल, वो कहते नहीं कि कली करा लो, वो आवाज़ें आती हैं गली में, वहाँ दे तो आपको वो खीला पूड़े मिलते थे बचपन में, वो भी नहीं मिलना। उन्होंने एक जगह के रेड के ऊपर किया, रेड करके इसे उठाया, फिर इसकी तशरीफ का जो हाल किया वो आपके सामने ही। डाकुओं को, कातलों को पुलिस फड़का देती है। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है? हाँ बता दूं, ये सप्लाई लाइन बहुत बड़ी है, ये जदीद डिजिटल पुतली तमाशे हैं और ये डिजिटल हीरा मंडियों के सरबराह खान है। की शलवार कमीज भी किस्तों के ऊपर है मेरे ख्याल में। मशहूर टिकटॉकर काशिफ ज़मीर, जिनके सोशल मीडिया पे कल तक बहुत सारे चर्चे थे और कभी उनको प्रोटोकॉल मिल रहा था पुलिस की जानिब से और कभी उनको प्रोटोकॉल मिल रहा था उनके निजी गार्ड्स की जानिब से, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल है, जिसमें देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं मेरी भी तौबा और मेरे बाप की भी तौबा, यानी कि वो 7 नस्लों की तौबा कर रहे हैं। ये सारा मामला क्या था और काशिफ ज़मीर जो है ये बेसिकली कौन है, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी यासिर शमून खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि काशिफ ज़मीर जो है वो है कौन, थोड़ा सा मुझे उसका इंट्रोडक्शन बताएं ना कि वो क्या चीज़ है। देखें, ये दर हकीकत टोबा टेक सिंह के एक पाकिस्तान अखबार के नामा निगार थे या डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर थे, ये उनका बेटा है। ये इसका कुचौधरी मिल से दूर दूर कोई तल्लुक नहीं है। अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने के लिए या सहूलत की ज़िंदगी गुजारने के लिए या अपने आप को एक गुर्बत से निकाल कर किसी बड़ी जगह पर, किसी बड़े मुकाम, किसी फेम के मुकाम पर लाने के ख्वाब ये शुरू से देखता था। यहाँ तक तो हमें हिस्ट्री का इसकी का पता है। फिर इसने लोगों के साथ फ्रॉड करने शुरू कर दिए। अपाहिज बच्चियों के 4-4 लाख रुपए खा गया दाखिले कराने के, किसी को लड़की दिखाकर कि आपका इससे रिश्ता करवा देता हूँ, उसकी तो रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं, पेमेंट्स मौजूद हैं, वो खा गया कि जनाब किसी तरीके से मैं आपकी इससे शादी करवा देता हूँ। लोग होते हैं ना, रिश्ता ज़रूरत। इस तरह के फ्रॉड से ये काम शुरू हुआ और ये फ्रॉड बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इसने अपने मरासम पैदा कर लिए और एक ख़ास काम भी शुरू कर दिया जिसका मैं आपके टीवी के ऊपर जिक्र नहीं कर सकता। उस मामले में भी वो बहुत ज़्यादा मारूफ है और उस काम में आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे बन जाते हैं और कुछ हो ना हो। बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ इसने फोटोग्राफ्स बनाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद दिन ब दिन कोई ना कोई इसकी वीडियो आ जाती थी। अब ये कहा जाए कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, तो फ़ैन फॉलोइंग तो इसकी है और मिलियंस में है, मिलियंस में है। और हमारे जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल 15 साल है, वो दीवाने हैं इसके। बिल्कुल ऐसी। अब ये जो हरकतें करता है वो वही हरकतें करते हैं सारी। माशरे के लिए ये बहुत बड़ा एक ठग है, बहुत बड़ा नौसरबाज है, बहुत बड़ा फ्रॉडी है। ना इसके पास अपनी गाड़ी है, ना ही इस शख्स का सोना असली है, ये डैशबाजी है सारी। यानी कि अगर आप इस सोने को वो लोया पित्तल, वो कहते नहीं कि कली करा लो, वो आवाज़ें आती हैं गली में, वहाँ दे तो आपको वो खीला पूड़े मिलते थे बचपन में, वो भी नहीं मिलना। इतना नकली है, यानी कि हर चीज़ दो नंबरी की बुनियाद के ऊपर है। कल तक पुलिस का प्रोटोकॉल एंजॉय करने वाला आज माफिया मांग रहा था, मामला असल में क्या था? देखिए, मैं आपको एक पहली बात तो ये बता दूं कि पुलिस इतनी हल्की नहीं है। पुलिस का अपना अंदरूनी बड़ा मरबूत निज़ाम है एहतसाब का। तब भी इसने एक कांस्टेबल को लालच 2000 रुपये की दी थी और थाल दे के खड़ा कर दिया था। अगर ये कहा जाए कि उसको प्रोटोकॉल मिला था तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। अब वो 24 घंटे की ड्यूटी करता था
प्रोटोकॉल मैं इस हवाले से कह रही हूँ कि चूंग जो है ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे भी इसकी रसाई है, वहाँ पे भी ये गया था, तो इदारों तक इसकी रसाई कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें पीआरओ हजरात, उसमें बड़े अफसरों का कोई अमल दखल नहीं होता। ये जो पीआरओ होते हैं ना, ये डीजीपीआर से आते हैं। पीआरओ हजरात जो है ना, वो फ्रंट के ऊपर नहीं आते, वो बैक ड्रा में होते हैं, आप भी जानती हैं। और उनको ये टिकटॉकर बड़े पसंद होते हैं। ये उनके पीआरओ ने बुलाया था कि जनाब नामी ग्रामी टिकटॉकर आ गया, और वहाँ पे सेल्फीज बनवाई गई और ये किया गया। आपको पता ही फोटो शूट होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। ये वो हुआ था, उसमें ना तो कोई आईजी साहब की मुदाखलत थी, ना उस वक्त के डीएजी की मुदाखलत थी, ना उस वक्त के गुलाम महमूद डोगर सीसीपी साहब की कोई मुदाखलत थी। ये दर हकीकत एक पीआरओ था जिसने बुलाया था। टोटल फ्रॉड है ये। अब क्या मामला सामने आया है? अब अरेस्ट होना और ये माफी तलाफी जो चल रही है वो किस बात की है? अच्छा, ये नहीं मैं बता सकता दर हकीकत ये माफ़ी किस बात की है, ये नहीं मैं बता सकता, लेकिन माफ़ी है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये नहीं है कि इसे रोका गया है एफआईआर में, जैसे बोला गया है कि जनाब इसे सड़क पे रोका गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्राइम पे बड़ी गहरी नजर होती है, ये हो नहीं सकता कि ऐसे आपको ऐसे अंदर मैं की बात का पता ना हो। आपके प्रोग्राम में बता देते हैं, और ये सिर्फ आपकी फिसादत से। सुहेल जफर चट्टा जो सरबराह है ना सीसीडी के, आप उनको नहीं जानती। मेरे ख्याल में जो उनका इल्मी लेवल है ना, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम पुलिस अफसर जितने भी हैं उनसे सबसे ज्यादा हाई है। और वो एक बड़े ब्रॉडन वियन के पर्सनालिटी हैं। वो एक टारगेटेड आदमी है। उन्होंने टारगेट किया, मंशियात नहीं रहने देनी, नहीं रहने दे रहा। उन्होंने कहा मैंने शूटर नहीं रहने देने, वो नहीं रहने दे रहा। उन्होंने कहा मैंने डाला कल्चर नहीं रहने देना, नहीं रहने दे रहा। उन्होंने कहा डैशबाजी नहीं रहने देनी, नहीं रहने देनी। उन दूसरी पहली मरम से ये अपनी खाला के चलीसवे के ऊपर गया है, वहां पर 3 डाले ले गया है, 15-16 एक ऐसी कंपनी के गार्ड ले गया है जो कंपनी भी तकरीबन बैन हुई पड़ी है। और उसने गार्ड ने ममनुआ असला उठा लिया है, मुहर्रम सर के ऊपर है, अक़वाम आलम में जंग है, मुख्तलिफ दुनिया के एजेंसीज के तमाम तर एजेंट हर मुल्क में इस वक्त एक्टिवेट हुए पड़े हैं। आप सोचें कि इस वक्त में इस तरह का खौफो हिरास पुलिस अफोर्ड करती है। ये ऑपरेशनल पुलिस ने पकड़ना था, लेकिन वहां से बाहर के मुल्क से सुहेल जफर चट्टा साहब बाहर गए हुए हैं, उन्होंने वहां से अकाबी नजर रखी। और एसएसपी फुलरवान आफ्ताब अहमद, क्या बात, बड़े पुलिस अफसर। आप इतना बड़ा इन्वेस्टिगेटिव पुलिस ऑफिसर एशिया के अंदर नहीं है। अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा। उन्होंने बैरून मुल्क भी बड़ा काम किया, आपको पता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। उनको टास्क दिया उन्होंने, आगे मोहम्मद अली भट्ट को टास्क दिया। फिर आपको पता ही है मोहम्मद अली भट्ट, अल्लाह तौबा, वो कैसे काम करते हैं, 0% टॉलरेंस, माफी देते ही नहीं है। उन्होंने एक जगह के रेड के ऊपर किया, रेड करके इसे उठाया, फिर इसकी तशरीफ का जो हाल किया वो आपके सामने ही है। ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि माफी तलाफी के बाद जो है ये सारी चीजें अब रुक जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तो मुतासरीन आएंगे, मजलूमीन। 12 इनके साथ लोग थे, गार्ड्स थे जो, उन पे भी आपने एफआईआर पढ़ी है? 302 का मुकदमा, उसमें 324 का मुकदमा है। इसका मतलब ये नेक्स्ट टाइम डैशबाजी करेगा, नेक्स्ट टाइम बाहर निकलेगा तो 324 और 302 के मुकदमे वाले के साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या हाल होगा, आप समझ सकती हैं। मेरे थोड़े कहे को ज्यादा समझने की कोशिश करें। डाकुओं को, कातलों को पुलिस फड़का देती है। कुछ लोगों के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें की थी। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है कुछ ऐसी बातें थी कि मेरे ख्याल में वो इंतहाई गैर मुनासिब थी। ठीक है, उन बातों के हवाले से जिसमें खुर्रम पाशा साहब भी हैं, आप भी हैं, 1-2 लोग और भी थे मेरे ख्याल में, फुरकान शाह साहब, हाँ फुरकान शाह साहब, ठीक है, वो सीनियर है हमसे, तो वो सारा असल में क्या मामला था, उनके साथ क्या टसलबाजी थी? देखिए, मैं आपको उसमें बता देता हूँ। खुर्रम पाशा का ये कसूर था कि 2021 में जब इसका जाली सोना पकड़ा गया और ये अंजन इंतलाल के केस में पकड़ा गया, तो सबसे पहले कवर उन्होंने किया और वो बहुत हाईलाइट हुआ। मेरा कसूर ये था कि लास्ट टाइम ये जो पकड़े गए उसको मैंने हाईलाइट किया और बेइंतहा किया। जब वो थाल एक कांस्टेबल को पकड़ा के एक रकासाओं के ऊपर जैसे नोट नछावर करते हैं, वो वीडियोस मैंने वायरल की, वो प्रोग्राम मैंने किया, वो हमारा प्रोफेशन है। जब ये बाहर आए तो उन्होंने कहा कि 3 माइकों वाले कुत्ते, ये कहा ना इन्होंने,
फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बीवी का भी जिक्र कर दिया, कर दिया, यानी कि बहुत गैर इखलाकी ऐसी गैर अखलाकी। से बिल्कुल आप आ रही हैं कि हम, लेकिन आपको सोनिया, आप मेरे साथ पहले भी मेरी कुलीग भी रही हैं, आपने काम भी किया इतना ज्यादा, आपको पता है कि हम जब भी खबर लगाते हैं या वो किसी के अंगेंस्ट जाती है या किसी के हक में जाती है, ये खबर की एक रविश है। तो जिसके खिलाफ जाती है वो हमें बददुआई देता है, गालियां देता है। हाँ हाँ, लेकिन लोगों को सच दिखाना। जी जी, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि फैमिलीज तक आ जाए, लेकिन हमने उसका भी नेवर माइंड किया, हमने फॉरगेट किया, हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने बात ही नहीं की, उसके ऊपर कोई बयान ही नहीं दिया। ये हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं, ये हमारा स्टैंडर्ड है? हम इस पे इतनी डिग्रियां लेने के बाद, इतना टाइम सहाफत में सर्व करने के बाद, आबाओ अजदाद का ये काम होने के बाद, अब इसके ऊपर कमेंट करें, ये मुनासिब लगता है? ये अच्छा नहीं लगता है। ये वो उसका ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने कोई मिल्स का कहा हुआ है कि मेरी मिल्स हैं, उसमें कितनी सदाकत है? यार, कौन सी मिल्स हैं? आप मुझे पहले ही बताएं, कौन सी मिल्स हैं? ये तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है? हाँ, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बता दूं, ये सप्लाई लाइन बहुत बड़ी है, सबको पता है। शादियों में इनको बुलाया जाता है और बड़े प्रोटोकॉल से बुलाया जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। लोग सेल्फीज बना रहे होते हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, क्यों? फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। आपका जो डिजिटल का व्यूअर है ना, खास करके टिकटॉक का, वो इस कदर पैथेटिकली मूव करता है कि उनके गंदगी की इंतहा पर आप नहीं पहुंच सकते। आप आज कोई इनके खिलाफ बात करें, एआई जनरेटेड आपकी कोई वीडियो बना के चढ़ा देंगे। ये एक खौफनाक माफिया बन के शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। और आपको याद होगा, इससे बहुत अरसा पहले शादियों में जोकर बुलाए जाते थे, पुतली तमाशे कराए जाते थे। ये जदीद डिजिटल पुतली तमाशे हैं और ये डिजिटल हीरा मंडियों के सरबराह खान है। अच्छा, मुझे ये बताएं, काशिफ ज़मीर के पास एक गाड़ी थी जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं थी, जिसपे सिर्फ लिखा हुआ था काशिफ ज़मीर। तो क्या हमारे इदारे जो हैं वो काशिफ ज़मीर को इतनी परमिशन देते थे? ये तो इदारों के अफसरान को बताना पड़ेगा, वो कौन सी क्या वजह थी, वो किसको इससे क्या फायदा था, क्यों स्पेस इतनी दी। ये सवाल तो उनकी जानिब इशारा करता है और हमें तो सारा पता है। हमें क्या पता है, पूरे मीडिया को पता है, बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी को पता है। कुछ मफादात ही ऐसे होते हैं सोनिया, कुछ चीजें ही इतनी अट्रैक्शन वाली होती हैं कि वहां पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी स्पेस मिल जाती हैं, लोगों के ईमान डगमगा जाते हैं। आप छोड़े, हमारी फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है कि काम करने वाला पीछे रह जाता है और जिसे अल्फ का नाम कोको नहीं आता वो किसी और बुनियाद के ऊपर बहुत आगे निकल चुका होता है। नहीं हुआ ऐसा, जिंदगी में होता है। तो इसी तरह माशरे में है, ये चलता रहता है, लेकिन इन लोगों की मौत जो है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। इस दफा जब इन पे एफआईआर हुई है तो गाड़ी जो तहवील में ली गई है वो गाड़ी इनकी अपनी थी? रेंटे कार की थी, मैं उसका नाम नहीं बदनाम। कितनी गाड़ियां? 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी तहवील में ली गई। ठीक है, जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट का पता ही होता है सबको। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, अपनी इनकी कोई जाती गाड़ी है? इनकी शलवार कमीज भी किस्तों के ऊपर है मेरे ख्याल में। ये मैं तंजिया तौर पे कह रहा हूँ। आप कैसी बातें करती हैं? इनके बैंक में यहाँ पे पैसे आते हैं, ये 15 मिनट के बाद निकलवा लेते हैं। ये काम कौन करता है? या तनख्वाहदार आदमी करता है तो या फ्रडिया करता है। मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ कि लोगों ने किन किन मजलूमीन ने इनके झांसे में आकर, बाहर जाने के कभी झांसे में आकर, कभी बेटी के जो अपाहिज लड़की जिसका ये दाखिला करवाना था ना, अगर वो मैं आपको दिखा दूं तो आपका बस नहीं चलेगा कि आप जेल में जाके इसको फेंटी लगाना शुरू कर दें। 4 लाख रुपए उसका कहा गया। मुझे ये बताएं, बाहर आने के बाद, बाहर तो आ ही जाना है, अच्छा उसके इतने ऐसे रसूख हैं कि आपने देखा है कि वो मिनटों में हर केस से जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब जब काशिफ ज़मीर बाहर आएंगे तो क्या लगता है कि सारी चीज़ों पे जो है वो ख़ास रोकथाम होगी, अपनी उन चीज़ों से, उन हरकत से बाज आएंगे? ये सारी चीज़ें ऐसे चलती ही रहनी है? ये डिजिटल मीडिया है,
पहली बात तो ये कि काशिफ के साथ मेरी या आपकी या किसी भी सहाफ़ी की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कोई क्लैश नहीं। जब वो जुर्म करेगा तब हम उसकी निशानदेही करेंगे, जब कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा लोगों के बारे में तब उसके ऊपर तनकीद करेंगे। ये हमारा राइट है, ये करते रहेंगे। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद थे यासिर शमून खान। काशिफ ज़मीर जो है वो टिकटॉकर स्टार हैं, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे आपने उनके चर्चे देखे हैं और उसके बाद अब आपने पर्चे भी देखे हैं, तो एक सेंसिटिव टॉपिक था लेकिन इस पर बात करना बड़ी ज़रूरी थी। तो कम ही लोग हैं जिस तरह खुल के बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, थैंक यू सो मच।